इमानुएल कच्छप है और आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमसे बहुत प्यार किया। और प्यारे प्रभु जी, ये इस बात का सबूत है कि आज हम सारे लोग जीवित और प्रभु भले चंगे पाए जाते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी। आज के दिन तो हमारे साथ में है और धन्यवाद करना चाहते हैं उन सारे लोगों के लिए प्रभु जो आज वचन के इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन सारे परिवारों पर जो आशीष दे प्रभु जी। और हम चाहते हैं उस वचन के द्वारा प्रभु हमें सारे जन तेरी आशीष पाए और हमारे जीवन प्रभु तेरे जैसा होने पाए। लोग हमारे द्वारा से तेरी आशीष हो और प्रभु तेरे गवाही को हमारे जीवन से ग्रहण करने वाले होने पाए। धन्यवाद करते हैं हमारे साथ में होने के लिए और ये धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते प्रभु के नाम से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आइए आज की क्लास को शुरू करें। और इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें और वचन में जाएं, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। एक किसान है जिसको प्रभु के वचन पर बहुत विश्वास है। वो बहुत प्रार्थना करता है और जब खेती का समय आता है वो प्रार्थना करता है, बोलता है प्रभु मेरे खेत पर आशीष दे। मेरे बहुत सारे खेत हैं और मैं उन पर हर एक खेत में जा करके जुताई कुताई नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत अनाज नहीं है, बीन नहीं है कि मैं जा कर के खेती करूँ। लेकिन वो उसको विश्वास होता है, वो प्रार्थना करता है और वो घर पे रहता है। और जब काटने का समय आता है वो अपने परिवार के साथ में जाता है खेत काटने के लिए। पूरा ढेर सारा टोकरी बोरा और जो भी उसको मिलता है सारा कुछ लेकर जाता है कि अरे बहुत सारा अनाज ला। लेकिन क्या होता है वो जानने के लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा और लास्ट तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले कि हम लोग किसान के बारे जाने तो पहले हम लोग वचन में जाएंगे और आप मेरे साथ बाइबल ले सकते हैं। आप लोग बाइबल निकालेंगे। नया नियम से हम लोग आज पढ़ेंगे। नया नियम गलातियों का पुस्तक है, उसका 6वां अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 7 से लेकर के 10 तक। गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 7 पद से लेकर के 10 पद तक मैं पढ़ता हूँ। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, तो अगर आपको मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ता हूँ तो आप लोग खुद से पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ मिलकर भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। जी, तो मैंने कहा था कि एक कहानी बताऊंगा। बात ऐसा है कि एक किसान होता है, उसको बहुत विश्वास होता है। और जब अभी जैसे अभी गर्मी है, गर्मी के बाद अभी बरसात स्टार्ट हो जाएगा और जैसे बारिश शुरू होने होगी सारे किसान लोग अपने हल लेकर के खेतों में जाएंगे काम करने के लिए। तो एक किसान है वो भी खेती करने के लिए अपने खेतों में जाता है। और लेकिन सारे किसान जब खेती करने के लिए अपने खेतों में जाते हैं, वो हल चलाते हैं, तो ये किसान जो है वो अपने घर पे बैठता है, वो प्रार्थना करता है कि प्यारे परमेश्वर, तो वचन में लिखा है कि चिड़ियों को जो उड़ते हैं उनको काम करने मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो उड़ते हैं, चुगते और खाते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, तो हमको नहीं मिल सकता है क्या? और वो प्रार्थना करता है, उसको बहुत विश्वास होता है, उसको विश्वास है कि परमेश्वर उसको प्रार्थना को सुनता है और ऐसे ही करेगा जैसा वो चाहता है। उसके बाद जब जुताई का समय खत्म होता है, फिर जब बीज बोने का समय आता है, वो घर पे बैठा फिर प्रार्थना करता है कि प्यारे परमेश्वर, मेरे पास तो बीज है नहीं, हम गरीब किसान ठहरे, मेरे पास बीज नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। और वो प्रार्थना करता है कि हम चाहते हैं कि मेरा जो खेत में जो है अच्छा से इसको बीज तैयार हो जाए, खेती हो, धान का खेत बहुत अच्छा से हो जाए। और वो बहुत विश्वासी है, बहुत विश्वास करता है, प्रार्थना करता है। उसके बाद वो अपना दिनचर्या का जो काम है वो करने लगता है आगे। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब सारे किसान लोग हंसुआ और हंसली और बहुत सारा दाल लेकर सब लोग अपने खेत में जाते हैं कटाई करने के लिए। वो भी चला जाता है क्योंकि अब तो अनाज लाने का समय है। वो खुशी खुशी अपना सारा सामान लेता है, खेती करने का औजार, वो सारा कुछ लेकर के वो चला जाता है खेत में। और जब वो वहाँ जाता है तो वो देख करके बहुत हैरान हो जाता है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? सोचिए। जाहिर सी बात है वो अपने खेत में गया नहीं, खेत में बीज डाला नहीं, तो उसका खेत भी खाली ही था होगा, घास फूस के अलावा उसके खेत में कुछ होगा नहीं। तो जब वहाँ पर गया,
देखा कि उसके खेत में कुछ नहीं है तो वो परमेश्वर बोलने लगे, प्रभु मैं तो बहुत प्रार्थना किया और तूने कहा कि उत्साह से जो कुछ मांगो मिल जाएगा, पूरा होगा। हम तो विश्वास किए थे, प्रार्थना किए, लेकिन मेरा खेत तो खाली है, खेतों में बस घास फूस है और कुछ तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि उसके साथ में ऐसा होना चाहिए था फिर नहीं होना चाहिए था? या फिर परमेश्वर उसको प्रार्थना को नहीं सुना, या फिर उसने अच्छे से प्रार्थना नहीं किया? बहुत सारा इसका बात हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या है, जो हम लोग के जो व्यर्थ वाली चीज़ है उस पर कभी भी आशीष नहीं देता है। आप सारे बच्चे, मेरे ख्याल से सारे के सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, और हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे हैं पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं और वो हमेशा पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करने में तेज़ नहीं होते हैं, जिनको बहुत सारा चीज़ मुश्किल लगता है। कोई ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि अरे मैथ तो मेरे से बड़े आराम से हो जाता है, बहुत मैथ ऐसे चुटकी में, लेकिन इंग्लिश मेरे से नहीं हो पाए। कुछ लोग होते हैं कि अरे भैया इंग्लिश तो हम बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन मैथ एकदम पहाड़। कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं मैथ और इंग्लिश तो हम कर लेते हैं, बाकी साइंस है, इधर जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये तो मेरे से एकदम ना पार हो पाई। तो हर किसी के लिए कुछ कुछ चीज़ हो सकता है कि पहाड़ लगता हो, किसी किसी के लिए कुछ चीज़ बहुत आसान है, किसी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ कि बहुत बार हम लोग मेहनत नहीं करते और हम लोग आशीष के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम लोग सारे बच्चे जब एग्ज़ाम आता है, सब लोग एग्ज़ाम जब क्लासरूम में जाते हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारे परमेश्वर आज मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरी मदद कर कि मैं बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिख पाऊँ। आप ज़रा सोच के देखिए कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया होता और अगर आप एग्ज़ाम के लिए गए हैं तो क्या आप लिख पाएंगे? नामुमकिन सी बात है। तो क्या है, परमेश्वर कभी भी खाली चीज़ों पर आशीष नहीं देता है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आप प्रार्थना करते हैं हर रोज़ कि प्रभु मेरे पढ़ाई पर आशीष दे, लेकिन आप पढ़ाई कर नहीं रहे, लेकिन आपका दोस्त जो आपके साथ पढ़ता है, हर रोज़ स्कूल आता है, वो ट्यूशन जाता है, घर पे पढ़ाई करता है, लेकिन अगर मानिए अब वो हर रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते घर पे, और आप प्रार्थना केवल कर रहे हैं कि प्रभु मेरी पढ़ाई पर आशीष दे, तो आपका जो विश्वास है और प्रार्थना है वो सारा व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी खाली चीज़ों पर आशीष नहीं देता है, व्यर्थ की बातों पर आशीष नहीं देता। अगर परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप पास हो जाते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ धोखा कर रहा है, परमेश्वर चीटिंग कर रहा है, और परमेश्वर कभी भी चीटिंग नहीं करता है। अगर आप सच है, सही है, तो आप मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत पर प्रभु आशीष देगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं किया है और आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीष दे, तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देता है। तो जैसा हमने वचन में पढ़ा कि लिखा है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम लोग जो बोएगा वही काटेगा, हम लोग जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। इसका मतलब क्या है? हो सकता है हम लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी उम्र भी स्कूल जाने की हो सकता है कुछ लोग जो लोग बड़े हैं वो लोग कॉलेज जाते होंगे, हो सकता है उन बच्चों के साथ उनके माँ बाप दिख रहे होंगे, वो लोग अपने अपने काम पर रहते होंगे, माँ बाप घर के काम में बिजी रहते हैं। तो हर स्टेज पर हर लोगों की जिम्मेदारियाँ अलग अलग होती हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी पढ़ाई लिखाई करने की, घर के छोटे मोटे काम जो माँ बाप करते हैं उन पर मदद करने की, और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, कॉलेज जाने जैसे हो जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है वो छोटे मोटे काम के लिए घर से बाहर जा करके घर का सामान लाने का, वो सारा कुछ कर सकते हैं। और जब माँ बाप होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार को कैसे चलाएं, हम लोग कैसे घर पे अनाज लाएंगे, खेती बाड़ी का देखना करना, और अपनी नौकरी और ज़रूरत की हर सारी चीज़ों को पूरा करना। वो सारी बातें एक हर लोगों के लिए अलग अलग स्टेज में अलग अलग हो सकती है। लेकिन हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता था। हम लोग बहुत बार ऐसा शिकायत कर सकते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, संडे के दिन भी मेरा ट्यूशन रहता है, इसलिए हम चर्च में। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं संडे के दिन तो हमारा ट्यूशन रहता है, एक्स्ट्रा क्लास रहता है, तो हम लोग प्रेयर नहीं कर पाते हैं, संडे स्कूल नहीं आ पाते हैं। बहुत से परिवार के लिए एक साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं, सामने बैठते वो लोग प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे परिवार में ऐसा नहीं होता हो, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग एक साथ नहीं रह पाते होंगे, या फिर बहुत सारे परिवार में होता है कि कुछ बातों के कारण एक साथ वो लोग नहीं बैठ पाते हैं और वो लोग वचनों को एक साथ नहीं बांट पाते हैं। लेकिन हम लोग इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग अपने आप को जिम्मेदार
मानना नहीं चाहते। हम लोग हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के लिए बहाना बनाने लगते हैं कि नहीं, हम तो अभी छोटे हैं, संडे स्कूल में हम छोटे से कैसे हम वो कर पाएंगे। दीदी बोलती प्रार्थना करने के लिए, हमको डर लगता है तो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे वो डरते हैं कि नहीं, हमको ठीक से पढ़ना नहीं आता है तो हम वचन कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को जो प्रार्थना करने से डर लगता है, बहुत सारे को जो वचन पढ़ने से डर लगता है। लेकिन अगर हम लोग अपने काम को, अपनी उम्र, अपने जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, जिस स्थिति में अगर हम लोग उस हिसाब से बांट लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने साथ में रखते हैं अपने मन में कि हम लोग परमेश्वर के डर में जीते हैं, परमेश्वर भय में। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग ईमानदारी से पूरी पढ़ाई करना चाहिए। जब हम स्कूल में जाते हैं, हर रोज़ स्कूल जाने से पहले और प्रार्थना करें कि प्यारे परमेश्वर, आज हम स्कूल जाते तो हमारी सहायता करें, हमारे साथ में, ताकि उन सारी बातों को जो टीचर सिखाते हैं हम अच्छे सीखें और उन सारी चीज़ों को आगे जा करके एग्जाम के समय में इस्तेमाल कर सकें। ये ईमानदारी से हम लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करते कब है, जब एग्ज़ाम आता है हम लोग बहुत भयानक टाइप से पढ़ाई करते हैं। 2 घंटे की जगह हम लोग 4-6 घंटा 8 घंटे पढ़ाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सारी बातें बहुत ज़्यादा फायदे वाली नहीं हो पाती। कुछ माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के साथ में अच्छा समय बिताते हैं। जितने माँ बाप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब अपने बच्चों के साथ में स्कूल की किताबों को पढ़ने में मदद करते, जैसे वो ट्यूशन कराते हैं, आप उनके साथ में मैथ के सवालों को हल करने में मदद करते हैं, आप बाकी ABCD उनको याद कराते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि अभी बाजार में बहुत सारी बाइबल से जुड़ी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो बच्चों के लिए खासकर बनाई जाती है। आपके पास में हो सकता है कॉमिक्स मिल जाएगी, बहुत सारी कहानी की पुस्तकें हैं, बहुत सारे अभी हमारे चर्च से बहुत सारी किताबें निकलती हैं। घर बंधु है कि उनमें से आप उन सारी किताबों को उनके साथ में बैठ करके आप उनको कहानियाँ बता सकते हैं। आप जिस तरीके से उनको हर रोज़ कहते हैं कि नहीं ABCD याद करो, पहाड़ा 4 से लेकर के 8 तक का याद कर लो, तो आप उनके साथ में बैठ करके बाइबल में से एक वचन को बोलते हैं, चलो आज तुम बाइबल पकड़ो और उसमें से ये वाला वचन ढूंढ करके निकालो और पढ़ो। यकीन मानिए, जब आप उनके साथ में हर रोज़ ऐसा करेंगे तो वो बच्चे बहुत सारे कुछ सीखेंगे उनमें से। लेकिन बहुत सारे परिवार में ऐसा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चे को वो माहौल नहीं मिल पाता है और वो सीख नहीं पाते हैं। और बाद में बहुत सारे माँ बाप शिकायत करते हैं कि नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन अलग रहता है अपना, वो लोग माँ बाप की बात नहीं सुनता है। अगर क्या फ़ायदा अगर आपका बच्चा पढ़ लिख करके बहुत तरक्की कर ले, बहुत नौकरी करे, लेकिन आपको वो इज्जत और आपको वो सम्मान और आपको प्यार ना दे पाए। क्या फ़ायदा अगर आपका बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा नौकरी करता है, पढ़ने में बहुत तेज़ हो सकता है, लेकिन उसका उन सारी बातों का क्या फ़ायदा अगर घर पे वो आपकी बातों को नहीं मानता होगा, वो आपकी इज्जत नहीं करता होगा। लेकिन वही बच्चा, भले आप पढ़ाई में बहुत तेज़ ना हो, लेकिन अगर जब आपका बच्चा जब चर्च के सामने खड़ा होकर के जब वो प्रार्थना करता होगा, तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा आशीष मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो ये वो उनका लड़का है जो प्रार्थना कर रहा था। जब आपका बच्चा चर्च में आकर के आराधना में अगुवाई करेगा, जब वो गिटार को बजाएगा, जब वो गीतों गाएगा, यकीन मानिए आपको बहुत आशीष मिलेगी और आपके बच्चे के द्वारा बहुत सारे उनके दोस्तों को आशीष मिलेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो जब दोस्तों में होते हैं वो बहुत सारी गलत बातों को सीख जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हम लोग एक गाना हम लोग गाते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन बहुत बार इसका ठीक उल्टा होता है। अच्छे चरित्र जो है वो बुरी संगति को या बुरी बातों को सुधार भी देती है। तो हम लोग बहुत बार दोष देते हैं कि नहीं वो लड़का ऐसा है, उसके साथ मत रहना, लेकिन उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं, अरे आपका लड़का अच्छा है, मेरा बेटा को बोलेंगे आपके बेटे के साथ रहने के लिए, वो उससे हो सकता है अच्छा कुछ सीख लाए। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज की क्लास में आने के लिए, और मैं बताना चाहता हूँ जैसा वचन में पढ़ा कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्ठों में उड़ाए जाने का मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के लिए ओ गॉड ये परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर वैसा नहीं किया, हम लोग बहुत सारे चीज़ों के उनको दोष देने लगते हैं, जबकि हम लोग उस हिसाब से मेहनत नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि परीक्षाओं में हम लोग पास हो जाए, लेकिन हम लोग 2 घंटा बैठ कर पढ़ाई करना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नंबर बहुत अच्छा आए, लेकिन हम लोग उस हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं खेलने कूदने में बहुत तेज़ हो, लेकिन हम लोग उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का शरीर बहुत अच्छा हो, हम लोग भी औरों के जैसे दिखे, लेकिन हम लोग इस हिसाब से खाना नहीं खा पाते। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको भिंडी नहीं पसंद, हम करेले नहीं खाते हैं, हम भिंडी नहीं खाते हैं, हो सकता है उनको पसंद नहीं, लेकिन
उसके अलावा वो लोग और कुछ खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम लोग चाहते हैं हमेशा हमारे साथ में वैसा ही हो। मैं एक एक और छोटी सी कहानी बताऊँगा, जो अक्सर हम बच्चों के साथ में ऐसा होता है। जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग सबका निकनेम रखते थे कुछ-कुछ। तो बात ऐसा है कि हम लोग के फ्रेंड सर्कल में हम 4-5 लोग थे और हर किसी का कुछ-कुछ नाम हुआ करता था। तो हम लोग उसका जो असली वाला नाम है, बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, जो माँ-बाप लोग ढूँढ करके बहुत मेहनत से नाम रखते थे कि इसका नाम इमानुएल रहेगा। लेकिन उसको बहुत लंबा नाम होने के वजह से लोग उसका नाम छोटा करके इमू कर देते थे। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको भी कुछ नाम हो सकता है आपका, लोग आपको उस नाम से चिढ़ाते होंगे। किसी-किसी का नाम बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से सुनाई भी अच्छा देता है, लेकिन किसी-किसी को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है और हो सकता है कि उनको बुरा लगता हो। हो सकता है बहुत लोग ऐसे मोटे रहते हैं और मैं उतना मोटा नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है बहुत लोग मोटे होंगे, कुछ लोग बहुत ऐसे दुबले होते हैं, कुछ लोग बहुत बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं। तो उस हिसाब से उनके शरीर जैसा, उनके हिसाब से हम लोग उनको चिढ़ाते हैं, फिर उसका नाम रख देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आपके दोस्त मतलब आपके साथ कंफर्ट है या फिर जहाँ तक सीमित है, उतना दूर तक उसे उनके साथ में मज़ाक करना, बातचीत करना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको परेशान करना, वो एक गलत बात हो जाता है। मैं आपको एक घटना, एक कहानी बताना चाहूँगा कि जब परमेश्वर बना रहा था, हम लोग सारे लोगों को परमेश्वर ने बनाया है। हो सकता है आपका दोस्त जिसको आप मोटू-मोटू करके चिढ़ाते होंगे, इतना मोटा सा होगा, उसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं, कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। हर किसी को बनाने वाला परमेश्वर है और हम लोग जाने और अनजाने में हम लोग परमेश्वर को दोष ठहराते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, अरे मोटू-मोटू कितना गंदा दिखता है, अरे वो कैसा दिखता है, उसका आँख ऐसा है, उसका पैर ऐसा है। और हम लोग ऐसा-वैसा बोल करके हम लोग सीधे परमेश्वर को दुखी करते हैं, क्योंकि उसको बनाने वाला परमेश्वर है और हम लोग परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसके बनाए हुए चीज़ों को, उसके ऊपर बुराई हम लोग निकाल रहे हैं और हम लोग बुरा कह रहे हैं। आप ज़रा सोच के देखिए कि क्या होता अगर हमारा जो आँख यहाँ पर है, नाक यहाँ पर है, मुँह यहाँ है, हाथ इधर है, पैर नीचे है। आप ज़रा सोचिए कि अगर परमेश्वर हम लोग को बनाया, वो हर किसी को उस हिसाब से सोच करके बनाया और वो अपने आप में बहुत सुंदर है। लेकिन अगर परमेश्वर जब हमारा आँख बना रहा था, अगर आँख हमारा यहाँ नहीं होकर के ऐसे पीछे रहता, मुँह यहाँ पर है, मुँह यहाँ ना होकर के पेट के पास में रहता, हमारा नाक है यहाँ पर, कान की जगह में नाक होता, तो हम लोग अगर खाना खाना तो हम लोग कैसे खाना खाते? क्योंकि कुछ भी चीज़ खाना होता है हम लोग को देखना पड़ता है। तो हमारा आँख पीछे है, तो हम लोग खाना ऐसे देखते, ऐसे-ऐसे मिलाते। उसके बाद उसको देख के हम लोग सूंघना भी रहता, सूंघने के लिए यहाँ पर ले जाते, वाह! कितना अच्छा खुशबू है। फिर हम लोग खाते हैं, हम लोग का मुँह कहाँ पर है? मुँह तो नीचे है, फिर ऐसे। तो सारा अस्त-व्यस्त हो जाता है। हम लोग ऐसे इधर से मिलाते, यहाँ देखते, इधर से सूंघते, इधर से खाते, बड़ा गड़बड़। हो सकता है पैर ऊपर रहता, हम लोग चलना ऐसा करते। लेकिन परमेश्वर हर किसी को सही जगह में बनाया है और वो हर एक इंसान अपने आप में बहुत सुंदर है। बस हम लोग को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं तब वो हमारा रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है? तो इसलिए आज हम लोग वचन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। आज का वचन क्या है? गलातियों 7वां अध्याय 6 पद से लेकर के 10 पद तक। एक बार फिर से गलातियों 7वां अध्याय 6 पद से लेकर के 10 पद तक। तो आज हमने क्या सीखा कि हम लोग फल की चिंता करते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो आज से मैं आपसे बताना चाहूँगा कि परमेश्वर कभी भी खाली चीज़ों पर आशीष नहीं देता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर एक एग्जाम में पास हो, तो प्रार्थना करने से काम नहीं चलने वाला, आपको उसके लिए मेहनत भी करना होगा। अब साधारण सी बात है, अगर आपका कल आपका मैथ का एग्ज़ाम है, तो आप हिंदी में लिख कर नहीं आएंगे, मैथ के लिए मैथ का बुक ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपको अगर आशीष चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। और हर माँ बाप, आप जो देख रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल किया। आपने अभी क्वारंटाइन के समय में बहुत सारे परिवार अभी एक साथ में हैं, तो हर परिवार जैसा भी आप लोग एक साथ बैठ कर के वीडियो देख रहे हैं, आप एक साथ बैठ कर के एक समय आप लोग बांट सकते हैं कि नहीं, हम लोग शाम के समय में बैठेंगे। और जब बच्चे ट्यूशन वाले आपको जैसे वो पढ़ते हैं, आप उनके साथ में समय बिता सकते हैं कि वो बाइबल में से वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। आप उनको प्रार्थना के लिए बारी दे सकते हैं कि आज तुम्हारी बारी है, आज तुम खाने की प्रार्थना करो। आप इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चे जब सीखेंगे
जी यकीन मानिए बड़े होकर के वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और हमारी कलीसिया के लिए और हमारे अपने हर एक दोस्तों के लिए वो आशीष का कारण बनेंगे और लोग उनके द्वारा आशीष पाएँगे और वो परमेश्वर के नाम की बड़ी गवाही बनेगा। धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और यकीन मानिए आप परमेश्वर की आशीष बहुत जल्द देखेंगे अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ में। और इस वचन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने परिवार के लोगों के साथ में शेयर करें, जब आप उनको मिलते हैं आप उनको बताएं किस तरीके से परमेश्वर ने आशीष दी है और आप दूसरे की आशीष करेंगे। आइए हम लोग धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का हमारे साथ में होने के लिए और आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर हम बेहद शुक्रगुजार हैं आज के समय तो हमारे साथ में होने के लिए प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु एक मन से तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर तो होता है। और आज हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है प्रभु जी, क्योंकि आज इतने सारे लोग प्रभु एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु तेरे वचनों को पढ़े प्रभु जी, हमने तेरे वचनों में से सुना और सीखा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जिस तरीके से हमने सीखा प्रभु, हम तेरे वचनों को आपस में बांटते हैं प्रभु जी। इस तरीके से प्रभु हर एक बच्चों को जो आज इस वीडियो को देखते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी, हर एक बच्चे, हर एक परिवार प्रभु तेरे आशीष ग्रहण कर सके प्रभु जी और तेरा वचन प्रभु बहुत आशीष के परिवार पर आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। प्रभु जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तेरे वचन को आपस में बांट सके प्रभु, तेरे प्रेम को और तेरी आशीष को एक दूसरे में बांटने वाले हों प्रभु जी। जब हम स्कूलों में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, खेल कूद के मैदान में होते हैं प्रभु जी, जब हम अपने परिवार में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हर एक समय प्रभु जी हम तेरे अच्छे गवाही बन सके प्रभु जी। प्रभु हम तेरे वचनों को आपस में बांट सके प्रभु जी और प्रभु जी इस तरीके से हम तेरे वचन को आपस में एक दूसरे के साथ में बांट सके और आपस में एक दूसरे के प्यार को बांट सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ धन्यवाद करते हैं हमारे साथ में होने के लिए और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सुनिए और स्वर्ग का राज्य ग्रहण कीजिए, आमीन। तो अब वक्त हो चला है एक्शन सॉन्ग करने का।
इस संडे स्कूल को समाप्त करने का। अभी हमें गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षीवाणी से, गीत नंबर 288। आइए हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना में जाएं। प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस दिन को देखने में हमारी सहायता की है। परमेश्वर, जो ये हमने एक नया अपना ऑनलाइन संडे स्कूल स्टार्ट किया है, आप उसमें अपनी आशीष दीजिए, ताकि हम हर बार जो भी वीडियो बनाते हैं वो हमारे बच्चों तक पहुंचने पाए और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आशीष बरसाने पाए। परमेश्वर, हम आशा करते हैं कि आप वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखते होंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते होंगे। परमेश्वर, अभी दुनिया में जो भी महामारी चल रही है उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि क्या होता है परमेश्वर, पर हम इतना जानते हैं कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। आप अपना सामर्थ्य हाथ हम पर बढ़ाए रखेंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर, जो भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन ये सब काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं, उन सबको अपने हाथों में सौंपते हैं। आशा करते हैं कि वो सही सलामत होंगे और जो भी ट्रीटमेंट वे कर रहे हैं उन सब में उन्हें अपनी आशीष को दीजिए, अपना हाथ उन पर बढ़ाइए, ताकि वे जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से कर ले पाए। परमेश्वर, हम आपसे और क्या मांगे, हमारी छोटी सी प्रार्थना सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। तो आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से एंड करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों के साथ सदा बने रहे। थैंक यू, बाय।